अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीउल्लाह ख़ान है और आज के दिन हम नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो सबसे पहला है डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। हम नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जो मकसद है नर्सिंग प्रोसेस का वो क्या है, हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, के नर्सिंग प्रोसेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स है या कितने स्टेप्स हैं, हम उसके हवाले से बात करेंगे। डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, हम नर्सिंग प्रोसेस को किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच, हम फंक्शनल हेल्थ अप्रोच को भी डिस्क्राइब करेंगे जो कि रिलेटेड होता है नर्सिंग प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टेमिक, patient centered, goal oriented method of caring that provide a framework for nursing practices। जो नर्सिंग प्रोसेस है ये एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ये एक प्रोसेस है। ठीक है, एक स्टेप आप कंप्लीट करोगे तो ही आप दूसरे स्टेप पे जाओगे। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, पेशेंट सेंटर्ड प्रोसेस है। मतलब ये एक ही पेशेंट के लिए जो है एक वक्त में एक ही जो है नर्सिंग प्रोसेस आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर उसको फीवर है तो फीवर के लिए आप अलग नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करोगे। अगर दूसरा पेशेंट है, दूसरे पेशेंट के लिए आप जो है दूसरा नर्सिंग प्रोसेस जो है उस पर अप्लाई करोगे। तो पेशेंट सेंटर्ड है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जिस गोल के लिए आप बनाते हो बस उसी गोल के लिए होता है। मतलब अगर आप उसका पेन कम करना चाह रहे हो तो वो सिर्फ पेन के लिए होगा, वो फीवर के लिए नहीं होगा। ठीक है। मेथड ऑफ केयरिंग, केयरिंग मेथड है डेट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिसेस, जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए क्या कर रही है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक, पेशेंट सेंटर्ड और गोल ओरिएंटेड केयरिंग मेथड है कि जो क्या करता है, नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट्स साइक्लिक एंड डायनेमिक नेचर, क्लाइंट्स सेंटर्डनेस, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इंटरपर्सनल। नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक मतलब है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के प्रॉब्लम के मुताबिक हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। पर्पज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, अब नर्सिंग प्रोसेस का मकसद क्या है, तो सबसे पहले जो है इसका पर्पज़ है वो है आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस। जो क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, एक्चुअल का मतलब है जिस प्रॉब्लम के साथ वो अभी आया है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और इस प्रॉब्लम की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको आइडेंटिफाई करना। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। टू इस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड्स, के जो अभी हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल चुका है तो उसके हवाले से हम प्लानिंग्स बनाएं। ठीक है, ताकि उसके लिए एक बेहतर प्लान बनाए ताकि हम वो जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर सके। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस दोज नीड्स, और इन नीड्स को, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जो हमने प्लानिंग्स की थी वो इस पेशेंट पे क्या करना, अप्लाई करना। इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि अप्लाई करना। ठीक है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, अब जो इफ़ेक्टिव यूज़ क्या है नर्सिंग प्रोसेस का, तो हम वो बता देते चले कि द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ साइक्लिकल। ये क्या है, ये एक साइक्लिक फॉर्म पे है। जो नर्सिंग प्रोसेस है किस तरह साइक्लिक फॉर्म पे, कि सबसे पहले आप एक स्टेप फॉलो करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, देन पांचवा। Its components follow a logical sequence but more than one component may be involved at one time। वही मैंने बात की कि एक लॉजिकल सीक्वेंस पे इनके स्टेप्स चल रहे होते हैं। आप एक स्टेप छोड़ के दूसरे पे आप नहीं जा सकते। पहले आपको फर्स्ट स्टेप पूरा करना पड़ेगा, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ एंड देन जो है आप 5 स्टेप पे जाओगे। लेकिन एट द टाइम आप जो है 1 से 2 कंपोनेंट पे काम कर सकते हो। जैसे कि जिस वक्त आप इंटरवेंशन दे रहे होते हो, कोई जो आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होते हो, उसी के साथ साथ आप इवैल्यूएशन भी कर रहे होते हो। ठीक है, जिसको हम फॉर्मेटिव
जो है इवाल्वेशन कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीजर आप क्या करते हो, उसको इवाल्वेट भी करते हो कि आया कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल केयर में बी टर्मिनेटेड इफ़ गोल आर अचीव। अच्छा, जब आपका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट साइकिल का मतलब है कि आपने असेसमेंट कर ली, डायग्नोसिस बना ली, प्लानिंग कर ली, इम्प्लीमेंटेशन कर ली, इवाल्वेशन कर ली, और अगर आप इसके बाद आपने देखा कि आपका रिज़ल्ट जो है अच्छा आया है, आपका जो है पेशेंट है वो ठीक हो गया है, तो आप उस साइकिल को फिर ख़त्म कर दोगे। वही साइकिल किसी और पे आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, ये सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए होता है। और the cycle may continue with reassessment or the plan of care may be modified। और अगर आप देखते हो कि इवाल्वेशन में कि आपने जो आपके जो गोल थे वो अचीव नहीं हो पाए, तो आप दोबारा रीअसेसमेंट करते हो, दोबारा उसके डायग्नोसिस बना के, उसके प्लानिंग बना के, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, देन आप जो है उसको क्या करते हो, दोबारा इवाल्वेट करते हो। ठीक है। अगर गोल अचीव हो गया तो साइकिल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर अचीव नहीं हुआ गोल, तो आप फिर दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे और जो आपने गलतियां की थी जहाँ जहाँ उसको मॉडिफाई करेंगे। जो स्टेप हमने बात की थी, जो लॉजिकल सीक्वेंस की हमने बात की थी, जो साइकिल की हमने बात की थी, वो यही है। 5 स्टेप है इसके: असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्वेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट में। तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट कंडीशन। हम इसमें क्या करते हैं, इस स्टेप में हम डेटा कलेक्शन करते हैं, याद रखिएगा। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम। अब जो डेटा आप लोगों ने ले लिया है पेशेंट से, उसके मुताबिक क्या करना, कोई डायग्नोज बनाना कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ के हैं। तो इसमें आप क्या कहते हो, उसको एक नाम दे देते हो। प्लान, set goal of care and desire outcome and identify appropriate nursing actions। प्लानिंग में आप क्या करते हो, अब आपने जो डायग्नोज बना ली कि ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ एक्शंस प्लान करते हो कि अगर इसको फीवर है तो इसको मैं पैरासीटामोल दूंगा, मैं इसकी टैबलेट स्पंजिंग करूंगा, 1 आवरली जो है मैं इनका वाइटल साइन चेक करूंगा। तो आप ये सब क्या कर रहे हो, प्लानिंग बना रहे होते हो उस पेशेंट के लिए। देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, आप उसके फिर जो आपने एक्शंस बनाए हैं, तो इसी फेज़ में, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आप उसको फिर अप्लाई करते हो। परफॉर्म द नर्सिंग एक्शन आइडेंटिफाइड इन प्लानिंग। जो आपने प्लानिंग में जो एक्शंस आपने प्लान किए थे, तो वही प्लानिंग अब यहाँ पे उसको क्या कर रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। जब परफॉर्मेंस हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आप क्या करते हो, इवालुएट करते हो। डिटरमाइन इफ गोल मीट एंड आउटकम अचीव। आप फिर इसमें ये देखते हो इस स्टेप में कि आया जो मेरा गोल था, जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है, वो अचीव हुआ है कि नहीं। तो अगर हो गया है तो आपका ये साइकिल पूरा हो गया है, ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ, तो दोबारा रीअसेसमेंट होगी, दोबारा उसकी डायग्नोसिस बनेगी, और आप देखोगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो आप उस मिस्टेक को मॉडिफाई करके फिर देन उसको दोबारा अप्लाई करके फिर इवालुएट करोगे कि आया वो ठीक है कि नहीं। कि जब तक आपका जो है वो गोल अचीव नहीं होगा, तब तक आप उसमें मॉडिफिकेशन करते रहोगे, और जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाएगा, आप ये प्रोसेस ख़त्म कर दोगे। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो थी। इसके फर्दर जो है वो पार्ट्स है जो मैं आगे चल के वीडियोस में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्ज़ाम्स के टाइम है, डाउ की पीपीटी है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। और मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।